हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर हैप्पी। देखिए बेसिक वर्ब्स, वर्ब क्या होती है, इंग्लिश बोलने के लिए वर्ब क्यों ज्यादा जरूरी है। देखो बिना वर्ब के आप लोग इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम फेस करने वाले हो। ओके, ऑब्वियसली बात है, यू डोंट नो द इंग्लिश वर्ब, सो हाउ विल यू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। तो आपको इंग्लिश बोलना है तो आपको थोड़ा बहुत वर्ब का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक वर्ब्स का तो होना ही चाहिए। वर्ब क्या होती है भाई? आना जाना, उठना बैठना, हंसना खेलना, रोना धोना, सब कुछ क्या है? वर्ब है। जिस भी हिंदी वर्ड के लास्ट में आपको ना दिख जाता है वो आपका वर्ब बन जाता है। चलना, उठना, बैठना, सोना, रोना, बोलना, सब कुछ क्या है? सब वर्ब है। वर्ब मतलब आपका एक्शन। वर्ब मतलब क्या होता है? आपका कोई भी एक्शन। जो कोई भी आप एक्शन करो, अपने हाथ पांव के मूवमेंट करो। मैं बोलता हूं मूवमेंट, क्या बोल रहा हूं मैं? कोई भी मूवमेंट। ये भाई कोई भी एक मोमेंट जो है ना, ये आपका वर्ब है। ये आपका क्या है? वर्ब है। तो आप जो भी मोमेंट कर रहे हो, एक्शन कर रहे हो, सारा क्या होता है? आपका वर्ब होता है। सारे का सारा आपका वर्ब है। ठीक है ना? सब कुछ क्या आपका वर्ब है। चलिए कुछ वर्ब्स देखते हैं, इनके फॉर्म देखते हैं और इनका स्पीकिंग में यूज देखते हैं। ठीक है ना? देखो पहले वर्ब है आप लोगों के लिए खाना। जब आप खाना खाते हो, यहां पर देख रहे हो ना आप, ये बंदा खाना खा रहा है। तो जब खाना खाते हो आप, एक खाना क्या होता है? फूड होता है। खाना जो होता है इसका मतलब होता है फूड, और इसको ग्रहण करना ये होती है आपकी वर्ब। जैसे आप कहते हो ईट, क्या कहते हो आप? इसे ईट कहते हो। ईट की जो सेकंड फॉर्म होती है वो एट होती है, और थर्ड फॉर्म होती है इटिन। अब आप बोलेंगे सर ये वर्ब की फॉर्म्स कैसे आ गए? देखो वर्ब की ना 5 फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। पहली फॉर्म जैसे मैंने एक एग्जांपल के लिए लाइक गो, गो की सेकंड फॉर्म होती है वैंट, थर्ड फॉर्म हो जाती है गॉन, फोर्थ फॉर्म हो जाती है आपके पास में गोइंग, और जो आपकी फिफ्थ फॉर्म है ये हो जाती है आपके पास में गॉज। तो ये चौथी और पांचवी फॉर्म तो याद करना बड़ा ही आसान है, क्योंकि ये जो पांचवी फॉर्म होती है ये तो आपकी क्या है? सिंगुलर है। क्या है? आपकी सिंगुलर फॉर्म है, तो इसे याद करने की जरूरत नहीं है। और जो फोर्थ फॉर्म है ये जीरेंट है। तो जीरेंट में हमेशा आईएनजी आएगा, यानी कि जो फोर्थ फॉर्म होती है ना भाई, ये आपकी बनी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी से। किसके साथ बनी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में, आईएनजी के साथ में। तो इसे याद करने की जरूरत नहीं है, सभी में आईएनजी आएगा। गोइंग, कमिंग, लिसनिंग, राइटिंग, लाफिंग, सब आईएनजी है। बट फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सभी के लिए चेंज होते रहती है, सभी के लिए चेंजेस होते हैं। खाना, खाना, ईट, फूड। ओके, सेकंड फॉर्म हो जाती है एट, थर्ड फॉर्म हो जाती है इटन। इट एट इटन, इट एट इटन, क्या क्या बन रही है इसकी फॉर्म? इट एट इटन। खाना मत खाओ, डोंट ईट फूड। इंग्लिश मत बोलो, डोंट स्पीक इंग्लिश। अच्छा खाना खाओ, इट हेल्दी फूड, इट हेल्दी फूड। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वर्ब है आप लोगों के लिए कुछ पूछना। जब आप पूछते हो इंग्लिश में, कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है, आप कुछ जानना चाह रहे हो। पूछना मतलब आप कुछ जानना चाहते हो भाई, आप कुछ जानना चाहते हैं। तो इसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड होता है आस्क। क्या होता है? आस्क। आस्क मतलब होता है पूछना। मेरी आस्क ये है, मेरी डिमांड ये है, ठीक है? मेरी आस्क, आस्क मतलब होता है पूछना। जब आप इसमें ईडी ईडी ऐड कर दोगे तो आपके तीनों फॉर्म बन जाएंगे। आस्क, आस्क, आस्क। कैसे बना रहे हो आप लोग? आस्क, आस्क, आस्क। ठीक है ना? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा था, पूछ रहा हूं। आई एम आस्किंग यू समथिंग, आई एम आस्किंग यू समथिंग। मैंने आपसे कुछ पूछा। आई आस्क्ड यू समथिंग। मैंने क्या कहा? मैंने तुमसे कुछ पूछा। आई आस्क्ड यू, मैंने आपसे पूछा। आई आस्क्ड यू। ओके, नेक्स्ट वर्ब है आशा करना। आशा करना, जब कुछ भी आप आशा करते हो, उम्मीद करते हो, तो आप क्या कर रहे हो? एक होप कर रहे हो किसी से। होप की सेकंड फॉर्म होती है होप्ड, और थर्ड फॉर्म भी होती है आप लोगों की होप्ड। ओके, होप की तीनों फॉर्म बन गई, होप, होप्ड, होप्ड। मुझे उम्मीद है आप आओगे। आई होप यू विल कम, आई होप यू विल कम। मैं आशा करता हूं आप वहां अच्छे होंगे। आई होप दैट यू विल बी हैप्पी देयर। आप बोल सकते हो भाई मैं आशा करता हूं तुम वहां अच्छे होंगे। आई होप दैट you will be you will be quite well there, you will be quite well there, you will be good there, you will be good there। मैं आशा करता हूं कि आप वहां बहुत ही अच्छे होंगे। आई होप दैट यू विल बी गुड देयर। नेक्स्ट, प्यार करना, लव। लव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मैं आपको बता दूं कि ये जो लव है ना, इसकी भैया फोर्थ फॉर्म नहीं बन पाती है। इसकी फोर्थ फॉर्म नहीं बनती है, आप इसे लविंग नहीं कह सकते हो। तो कुछ कुछ जो ऐसी फॉर्म्स होती है जैसे लव, लाइक, एडोर, इनकी जो है ना वो आईएनजी फॉर्म नहीं बनती है।
आप ऐसा नहीं बता सकते कि मैं आपसे प्यार कर रहा हूं, तो इन्हें आप कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं बता सकते। तो लव की केवल तीन ही फॉर्म बनती है, लव, लॉर्ड, लॉर्ड। ओके, लव मतलब प्यार करना। मैं सबसे ज्यादा प्यार अपनी माँ को करता हूँ, आई लव माई मदर द मोस्ट। ओके, इसलिए हम लोग एक सेंटेंस आपने सुना होगा, हम बोलते हैं आई लव यू। कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा आई एम लविंग यू, इसलिए हम डायरेक्टली बोल देते हैं आई लव यू। लव मतलब होता है प्यार करना, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है लॉर्ड, सेकंड फॉर्म भी होती है लॉर्ड। ओके, नेक्स्ट है लाइक। मैंने आपको लाइक का भी बताया कि लाइक की जो है फोर्थ फॉर्म नहीं बन पाती है। आप हमेशा ऐसे नहीं बोल सकते, लाइकिंग नहीं बोल सकते हो, ठीक है, ये नहीं बनता है। लाइक की जो सेकंड फॉर्म हो जाएगी लाइक, थर्ड फॉर्म हो जाएगी लाइक। लाइक मतलब होता है पसंद करना। लगता है वो रोहन को पसंद करती है, लाइक्स, लुक्स लाइक शी लाइक्स रोहन। लगता है, लुक्स लाइक, ऐसा होता है, इट हैपेंस, लुक्स लाइक शी लाइक्स रोहन, वह रोहन को पसंद करती है, शी लाइक्स रोहन। नेक्स्ट देखिए, शामिल करना। शामिल करना को इंग्लिश में कहते हैं इंक्लूड। क्या कहते हैं? इंक्लूड। और शामिल करना और एक होता है शामिल करना, जिसका मतलब होता है ज्वाइन। क्या होता है? ज्वाइन। किसी जगह पे अगर कोई ज्वाइन हो जाता है यानी कि शामिल हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं ज्वाइन। ज्वाइन की जो थर्ड फॉर्म हो जाती है ये हो जाती है ज्वाइंट, कहते हैं ज्वाइंट। ओके, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम बनती है। क्लियर? फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इंक्लूड, इंक्लूड की थर्ड फॉर्म होती है इंक्लूडेड, और सेकेंड फॉर्म भी होती है इंक्लूडेड। ठीक है, ये साथ में कुछ अदरक भी दे दीजिए, साथ में नहीं इंक्लूड कर दीजिए। इंक्लूड सम जिंजर टू। जिंजर मतलब होता है अदरक, जिंजर का मतलब क्या होता है? अदरक। आप जब गए होंगे दुकान में तो आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट खरीदा होगा। जिंजर मतलब होता है अदरक, गार्लिक मतलब होता है लहसुन। तो आप अदरक और लहसुन वाला क्या खरीदते हो? पेस्ट खरीदते हो। ठीक है, चल नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट वर्ब है खुजली करना। खिजली होती है ना आपको, खुजली, वो वाला। तो खुजली करना को कहते हैं इच। इजगार्ड आता है, देखे होंगे, खुजली की दवा होती है वो इजगार्ड। इज, इज की सेकेंड फॉर्म होती है इच की, इज्ड होती है, थर्ड फॉर्म होती है इज्ड हो जाती है। ठीक है ना? वो कुत्ता अपने पैर में खुजली कर रहा था, दैट डॉग इज इचिंग ऑन हर लैग। ओके, यहाँ पे हर हिल्स दोनों आ सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ब देखो, हिलना। हिलना को बोलते हैं मूव। ऐसे ऐसे कुछ भी मूव कर रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, ये सब कुछ क्या है? मोमेंट है। तो मूव, मूव है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म हो जाती है इसकी मूड, और थर्ड फॉर्म हो जाती है इसकी मूड। मैंने कहा हिलो मत, डोंट मूव। ओके, मूव ऑन, मूव ऑन करो बोलते हैं, बाहर आओ इससे। मूव ऑन आपकी फ्रेजल वर्ब हो जाती है, उतना दिमाग मत लगाओ अभी। चलो देखो, गुमराह करना, मिसलीड, मिसलीड। ओके, सही लीड नहीं कर रहे उसको हम बोलते हैं मिसलीड। सेकंड फॉर्म हो जाता है मिसलेड, थर्ड फॉर्म हो जाता है इसका मिसलेड। ओके, दुकानदार उसे गुमराह कर रहा था, द शॉपकीपर वॉज मिसलीडिंग हिम। मिसलीडिंग हिम, यहाँ पे वॉज है क्योंकि पास्ट का सेंटेंस था। ठीक है, नेक्स्ट वर्ब देखो, सफाई करना, टू क्लीन। इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी क्लीन्ड, थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी इसकी क्लीन्ड। मैं रोज सफाई करती हूँ, आई क्लीन एवरी डे, आई क्लीन एवरी डे। ओके, मैं डेली सफाई करती हूँ, आई क्लीन एवरी डे। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वर्ब है बचना, बचाना किसी को, टू सेव, टू सेव। सेकंड फॉर्म हो जाती है इसकी सेव्ड, थर्ड फॉर्म भी हो जाती है इसकी सेव्ड। बचे हुए खाने को फिर से रेफ्रिजरेटर में रख दो, सेव द लेफ्ट ओवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। क्या है? सेव द लेफ्ट ओवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। लेफ्ट ओवर यानी कि बचा हुआ, लेफ्ट ओवर मतलब क्या था? बचा हुआ खाना। तो बचे हुए खाने को रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में रख दो, तो सेव द लेफ्ट ओवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। ओके, शो नेक्स्ट वर्ब देखो, कुछ धोना। जब आप कपड़े धोते हो इसे आप कहते हो धोना। ठीक है, कपड़े धो लो, आप किसी भी चीज को धो लो, टू वॉश। वॉश मतलब होता है आपका धोना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म हो जाती है इसकी वॉश्ड, थर्ड फॉर्म भी हो जाती है इसकी वॉश्ड। ओके, कृपया इस बर्तन को धोकर रख दें, प्लीज वॉश दिस। आप बोल सकते हो यूटेंसिल्स। ओके, utensil and keep it. Okay, utensil and keep it. Okay, please wash this utensil and utensil and keep it. Okay,
चलिए नेक्स्ट देखो आप लोग, नेक्स्ट वर्ब है आपके पास में सुलझाना। सुलझाना मतलब सॉल्व करना, पहली सुलझाते हो, सॉल्व द पजल। आपने सुना होगा एक वर्ड, सॉल्व द पजल। ओके, पजल यानी कि पहली सुलझा दो। ओके, सॉल्व मतलब होता है सुलझाना, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म हो जाती है इसकी सॉल्व, थर्ड फॉर्म भी हो जाती है इसकी सॉल्व। आई हैव टू सॉल्व दिस पजल, आई हैव टू सॉल्व दिस पजल, मुझे यह पहली सुलझानी है। ओके, आई हैड सॉल्व मैनी पजल विद इन सेकेंड्स। ओके, मैंने बहुत सारी पजल्स को विद इन सेकेंड सुलझाया। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये जो वर्ब्स थी ये अच्छे से याद हुई होंगी, और ये बेसिक वर्ब्स हैं, आप और भी वर्ब्स याद कर सकते हैं। जब तक आप इन्हें थोड़े फनी वे में नहीं सुलझेंगे सीखेंगे तो आपको ये समझ नहीं आएंगी। ये थोड़ा सा होता है इंटरटेनिंग, जैसे आप ये इमेज देख पा रहे होंगे, ये लोग क्या कर रहे हैं, पजल सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से सॉल्व से समझ आ रहा है किसी चीज को सुलझाना। ओके, तो ऐसे आप वर्ब याद करेंगे, आपको ऑब्वियसली वर्ब याद हो जाएंगी। ओके, और देखो अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हो, आपको अच्छे से इंग्लिश बोलना आना चाहिए, तो आपको भाई साहब वर्ब का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास में वर्ब का अच्छा नॉलेज है तो आप बना लेंगे। वर्ब के आपको तीन ही फॉर्म पर काम करना है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। मैं आपको बोलूंगा जो फोर्थ फॉर्म होती है, जो आपकी बनती है V1 प्लस ING से, उसके ऊपर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फॉर्म आप लोग ऐसे ही बना लोगे ING करके। ओके, फिफ्थ फॉर्म की बात करें तो ये आपकी होती है सिंगुलर फॉर्म। क्या सी होती है, आपकी सिंगुलर फॉर्म होती है। ये आपका एस या ईएस लग करके बनती है, ज्यादातर कैसे बनती है, एस या ईएस लग करके बनती है। V4 के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING ऐड हो जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING ऐड हो गया तो आप लोगों की वो क्या बन गई, जीरंड फॉर्म बन गई। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म तो बहुत सिंपल होती है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में जाकर ईडी लग करके बहुत ज्यादा वर्ब बन जाती है। ठीक है, प्ले प्लेट प्लेड, ओके, जंप जंप जंप, इस टाइप से। सो आई होप कि आप लोगों को ये वर्ब वाला वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने यहाँ से वर्ब बनाना सीख लिया होगा। ओके, चलिए मिलता हूँ फिर आपको एक नए वीडियो के साथ में।